दोस्तों, पिछले काफी समय से यूनाइटेड नेशन परमानेंट रिप्रेजेंटेशन को लेकर खींचातानी भारत और यूएन के बीच में चल रही है। अभी तक केवल भारत के रिप्रेजेंटेटिव्स ही इस मुद्दे पर बयान दे रहे थे, लेकिन पिछले हफ्ते भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर खुलकर इस मुद्दे पर न सिर्फ बोले बल्कि पांचों परमानेंट कंट्रीज की जमकर क्लास लगाते हुए कहा था कि असल में ये पांचों भी अपनी पावर शेयर नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अब ऐसा पहली बार हो रहा है जब यूएन में परमानेंट रिप्रेजेंटेशन को लेकर भारत के प्रधानमंत्री खुद मैदान में कूद पड़े हों और दुनिया के एक बड़े मंच से इस पर खुलकर बोलते हुए नजर आए हैं, जिससे यूएन पर काफी ज्यादा दबाव बनने वाला है। यूएन से निकलकर आई इस बड़ी खबर के बारे में चलिए आपको विस्तार से समझाते हैं, तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं और हमारे पिछले कई वीडियोस में हम आपको समझाते हुए भी आए हैं कि भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अपनी स्थायी सदस्यता के लिए लगातार आर या पार की लड़ाई लड़ रहा है। भारत यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म्स लाने की सख्त जरूरत डिमांड आगे रखे हुए है, लेकिन लगातार यूनाइटेड नेशन और इस वक्त यूनाइटेड नेशन के मौजूदा पांचों परमानेंट मेंबर्स भारत की इस डिमांड को नजरअंदाज कर रहे हैं। इसीलिए अब भारत के प्रधानमंत्री के सब्र का बांध टूट पड़ा है और उन्होंने G7 के इतने बड़े मंच से यूनाइटेड नेशन को बहुत ही ज्यादा सख्त और कड़े बयान दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सवाल उठाया है कि हमें अलग अलग फोरम पर पीस और स्टेबिलिटी के बारे में बात क्यों करनी पड़ती है। संयुक्त राष्ट्र जिसे शांति स्थापित करने के विचार से शुरू किया गया था, आज संघर्षों को यानी कि जो अलग अलग देशों में विवाद चल रहे हैं, जैसे गृह युद्ध और दो देशों के बीच में लड़ाइयां चल रही हैं, उसे रोकने में सफल क्यों नहीं हो पा रहा है। इसी के बाद प्रधानमंत्री मोदी आगे कहते हैं कि यूनाइटेड नेशन आज की रियलिटी के साथ मैच नहीं कर पा रहा है, इसीलिए उसमें रिफॉर्म्स की काफी ज्यादा जरूरत है। जापान की अगुवाई में चल रही इस वक्त की G7 बैठक में भारत ने पहली बार इस तरह का एक बड़ा कदम उठाया है। G7 बैठक में दुनिया के 7 बड़ी लार्जेस्ट इकोनॉमी आने वाले देश काफी ज्यादा शांति से हर एक मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन भारत यूएन के साथ चल रही समस्या की वजह से काफी गुस्से में नजर आया। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री की लोकप्रियता इस वक्त पूरे विश्व में किस स्तर पर है, शायद इस बारे में हमें बताने की जरूरत नहीं है। आए दिन कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें कभी सुपर पावर अमेरिका अपनी कुर्सी छोड़कर भारत के प्रधानमंत्री को गले लगाने के लिए आते हैं, तो कभी पापुआ न्यू गिनी में प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए वहां के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर न सिर्फ आते हैं बल्कि उनके पैर छूकर उनके प्रति अपने दिल में जो सम्मान है उसे जाहिर भी करते हैं। ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, डिफेंस, ऑटोमोबाइल मार्केट, कोई भी सेक्टर ले लीजिए, भारत ने अपने आप का झंडा हर जगह गाड़ दिया है। इसी के साथ साथ यूनाइटेड नेशन में परमानेंट मेंबर बनने के लिए जो जो कंडीशन लागू की गई है उन सभी पर भारत खरा उतरता है और कभी भी भारत की तरफ से यूनाइटेड नेशन को किसी भी तरीके की निराशा झेलनी नहीं पड़ी है। दोस्तों, भारत का एक G4 नेशन के साथ लंबे टाइम से ग्रुप बना हुआ है। ये G4 वो नेशंस हैं जिनको पूरा हक है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप हासिल करने का। इसमें भारत के साथ साथ ब्राजील, जर्मनी और जापान का नाम शामिल होता है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि G4 को नाकाम करने के लिए एक अनऑफिशियल ग्रुप बनाया गया है जिसका नाम कॉफी क्लब है। इस कॉफी क्लब से 40 देश जुड़े हुए हैं जो इस बात पर अड़े हैं कि भारत को वो इस यूनाइटेड नेशन का परमानेंट हिस्सा बिल्कुल भी नहीं बनने देंगे। कॉफी क्लब की अगुवाई इटली और पाकिस्तान करते हैं, जिसमें स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, साउथ कोरिया और अर्जेंटीना जैसे देश शामिल हैं। दोस्तों, 2 दशकों से भी लंबा वक्त लग चुका है सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स को लाने में। वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद से ही यूनाइटेड नेशन वहीं की वहीं अटका हुआ है और ऐसा सब इसलिए हो रहा है क्योंकि जो ये कॉफी क्लब बनाया हुआ है ये हमेशा ही इसमें दखलंदाजी करके इन रिफॉर्म को नाकामयाब कर देता है।
इसी के साथ आपको यूनाइटेड नेशन की एक और ऐसी हरकत के बारे में हम बताने वाले हैं जिस वजह से आज पूरी दुनिया से यूनाइटेड नेशन को क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा है। 17 मार्च 2023 को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के तहत व्लादिमीर पुतिन, जो कि रशिया के प्रेसिडेंट हैं, और मारिया लावोवा-बेलोवा, जो रशियन कमिश्नर हैं चिल्ड्रंस राइट की, इन दोनों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था। इनके खिलाफ इल्जाम लगे थे कि उन्होंने अवैध रूप से यूक्रेन के जिन क्षेत्रों में कब्जा किया, वहां से यूक्रेन के बच्चों को रशियन फेडरेशन के अंदर इलीगल तरीके से ट्रांसफर कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि यूनाइटेड नेशन ने बाकायदा एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें उन्होंने रशिया के खिलाफ इन सभी बातों को उजागर किया था, और उसी के बाद इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने यह अरेस्ट वारंट रशिया के इन 2 ऑफिशियल के लिए निकाला था। लेकिन वहीं हाल ही में एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई। चिल्ड्रन राइट कमीशन मारिया लावोवा ने अपनी वेबसाइट पर फ्राइडे को यह अपडेट डाला कि उन्होंने यूएन में चिल्ड्रन एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट की सेक्रेटरी जनरल वर्जीनिया गाम्बा के साथ एक मीटिंग की है, जिसमें रशिया का यूक्रेन के साथ जो पॉलिटिक्स चल रहा है उस दौरान बच्चों के प्रोटेक्शन को लेकर काफी बातचीत हुई है, और ये बातचीत बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्टिव और सिंसियर तरीके से पूरा हुआ है, जिसमें किसी भी तरीके की पॉलिटिक्स इंक्लूड नहीं थी। लेकिन अब उनके इसी स्टेटमेंट और मुलाकात के ऊपर जमकर बवाल मचा हुआ है। ह्यूमन राइट्स वॉच के इंटरनेशनल जस्टिस प्रोग्राम के जो एसोसिएट डायरेक्टर हैं बल्कीस जर्राह, उन्होंने ऑफिशियली बयान देकर इस मुलाकात की जमकर आलोचना की, और इसी के साथ की ग्लोबल जस्टिस के एम्बेसडर बेथ वैन, उन्होंने भी इनडायरेक्टली काफ़ी ज़्यादा आलोचनाएं रशिया के साथ हुई यूएन के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव की मीटिंग पर जताई। वैसे इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही रोचक जानकारियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में भारत के लिए जय हिंद ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।